स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कर्मयोगी दिवाकर बोत्रा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आज का एपिसोड नंबर है 49, चैप्टर है 5, पेपर 1, टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोबिलिटी। टाइप्स ऑफ मोबिलिटी आपके सिलेबस में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ मोबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन होगा जब ये आएगा, बट मेनी टाइम्स ऐसे बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस के अंदर स्कोर लाने का एक महज तरीका होता है कि उसकी प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर काफी अच्छे से लिखा जाए। इन सच सर्कमस्टेंसेस आपको किस तरीके से ऐसे फैक्चुअल और कन्वेंशनल टॉपिक को एड्रेस करना है, आज के एपिसोड से ये जरूर समझना, बिकॉज टाइप्स ऑफ मोबिलिटी सबने लिखा होगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा, मेजॉरिटी डेफिनेटली अटेम्प्ट करेगा, लेकिन जब मेजॉरिटी अटेम्प्ट करता है तो डेफिनेटली उसका लेवल इजी रहता है। और इजी आंसर्स के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन आपके मार्क्स डिटरमाइन करती है, ना कि आपके कंटेंट आपके मार्क्स डिटरमाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ मोबिलिटी को समझने से पहले लेट्स सी कि मोबिलिटी होती क्या है। Mobility refers to change in the position of group or an individual in the social hierarchy which brings change in the lifestyles and life chances। कि आपकी जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है सोसाइटी की, उसके अंदर पोजीशन को चेंज करने के, जो पोजीशन चेंज हो उसे मोबिलिटी बोलते हैं। और इस पोजीशन चेंज से आपके लाइफ स्टाइल्स, दैट इज योर स्टेटस, एंड लाइफ चांसेस, दैट इज योर क्लास, इसके अंदर परिवर्तन आना जरूरी होता है। अब कई बार क्या होता है कि परिवर्तन नहीं आते हैं, उसको एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ मोबिलिटी बोला जाता है, बट डेफिनेटली वो एक मोबिलिटी होती जरूर है। अब देखते हैं कि कितने प्रकार की मोबिलिटीज है ब्रॉडली। Before getting into the types of mobility, just a small important announcement that our batch 2 of sociology for the year 2023 have already started. Those preparing for 2024 examinations should definitely certainly get into this batch. Look into the various features of our program. जो notes class में मिलेंगे उससे एक word भी ऊपर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। So if you're really interested in taking your sociology to the next level at the peanut prices, then definitely you should be looking into this course. And if you get into this batch, I assure you कि next 5 months के अंदर we would certainly master sociology with respect to UPSC examination. अब types of mobility कुछ different types में divide की जा सकती है, on the basis of direction, on the basis of modes of change, on the basis of time scales, and on the basis of range. अब ये क्या क्या mobility होती है इसके नीचे? On the basis of direction, there could be two broad types of mobility which is present: horizontal mobility and vertical mobility. Vertical mobility for दो टाइप की होती है। एक social climbing, social sinking। ये वर्ड दोनों सोरोकिन ने यूज किए थे। सोशल क्लाइंबिंग मीन्स वेयर यू लार्जली फेस अपवर्ड मोबिलिटी। आपकी पोजीशन और बेहतर हो जाती है सोशल हायरार्कीज के अंदर, चाहे वो पावर अचीव करके हो, स्टेटस अचीव करके हो, एजुकेशन या शिक्षा अचीव करके हो। सोशल सिंकिंग का मतलब है दैट आपकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन थी उससे नीचे आ जाते हो, जहां पे आपके ऑनर कम हो जाता है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, लाइफ चांसेस फॉर नेगेटिव चेंज हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर टाइप ऑफ मोबिलिटी जो ड्रास्टिकली आपके लाइफस्टाइल और लाइफ चांसेस में कोई डिफरेंस नहीं लाती है, बट इट इज द मोबिलिटी विच लार्जली रेफर्स टू चेंज इन द पोजीशंस विद इन द सेम लेवल ऑफ सोशल हायरार्की। इस मोबिलिटी को एंथनी गिडन्स ज्योग्राफिकल मोबिलिटी बोलते हैं और सोरोकिन इसे लैटरल मोबिलिटी बोलते हैं। ये टर्म्स अगर आप यूज करते हो टाइप्स ऑफ मोबिलिटी में तो ऑटोमेटिकली आपकी डेप्थ ऑफ एनालिसिस या डेप्थ ऑफ स्टडी एग्जामिनर को पता चलती है। beside the direction there is another type of mobility which the further two types of mobility exist on the basis of modes of change। ये दिया था रैल्फ टर्नर ने। ये दो टाइप की मोबिलिटी दी गई है टर्नर ने। टर्नर साहब ने दो टाइप की मोबिलिटी बताई। स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी वेयर द मोबिलिटी इज बॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर बैकग्राउंड्स, ऑन योर बर्थ। आपके बर्थ के बेसिस पे आपकी मोबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो फ्रांस की सोसाइटी थी वहां पे नोबेल्स बाय स्वॉर्ड हुआ करते थे, वेयर द नोबेलशिप यूज्ड टू बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशंस। तो बर्थ आइडेंटिटी के बेसिस पे आप
आपकी फैमिली स्पॉन्सर कर रही है, आपकी कास्ट स्पॉन्सर कर रही है, आपका रिलीजन स्पॉन्सर कर रहा है। कंटेस्टेड मोबिलिटी होती है where the mobility is contested, where the person experiences mobility on the basis of talent, capabilities and merit. You would have to fight for mobility, you would have to strive for mobility in order to improve your positions in society. आज के टाइम में एजुकेशन और बहुत सारी एस्पेक्ट से आप कॉन्टेस्टेड मोबिलिटी फेस करती हो। यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है एक कॉन्टेस्टेड मोबिलिटी का खेल है, जहां पे आप कंपीट करते हो और उसके बेसिस पे आपके रैंक के अकॉर्डिंगली आपको पोजीशंस या सिलेक्शंस या नॉट सिलेक्टेड सेलेक्टेड किया जाता है, या फिर अदर यू रिमेन नॉट सेलेक्टेड इन द एग्जामिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक्स यू गेट योर पोजीशंस। एक और स्पैन पे टाइप्स ऑफ मोबिलिटी डिस्कस की जा सकती है टाइम स्केल के बेसिस पे। इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, where the mobility here is largely compared in with the other generations. That means a comparison of mobility between my father's position and my position at the same age level would largely refer to intergenerational mobility. Okay, whether the new generation which is coming up, have they faced any upward mobilities or downward mobility for that matter. यहाँ पे रिजर्वेशन का एक अच्छा सा एग्जांपल दिया जा सकता है कि how reservation policies have largely brought intergenerational mobilities within the Indian societies. Intragenerational mobility होती है कि within one's own lifespan what has been the change in one's position, कि आपने जब से काम स्टार्ट किया या फिर आपके बर्थ से लेके आपके डेथ तक आपकी पोजीशंस कैसे चेंज होती गई। बट ये ध्यान रखना, मोबिलिटी का मतलब ये नहीं अपवर्ड हो, डाउनवर्ड भी हो सकती है वो मोबिलिटी। रेंज के बेसिस पे दो टाइप की मोबिलिटी फिर समझी जा सकती है। वन इज द शॉर्ट रेंज, अनदर इज द लॉन्ग रेंज, जिसे हम एब्सोल्यूट मोबिलिटी और रिलेटिव मोबिलिटी भी बोलते हैं। रिलेटिव मोबिलिटी, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज एक और जनरल टर्म्स है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव मोबिलिटी होती है जहां पे एब्सोल्यूट मोबिलिटी रेफर्स टू वेयर अ पर्सन कैन लार्जली बिकम मोबाइल टू द टॉप मोस्ट पोजिशन, ऊपर तक पहुंच सकते हो आप, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिलेटिव मोबिलिटी होती है आपकी मोबिलिटी वेयर अ पर्सन कैन ओनली लार्जली इंप्रूव द पोजीशंस अप टू अ सर्टेन लेवल एंड beyond that level one cannot change one's position. So relative mobility largely refers to where you are becoming mobile in relation to certain positions and only up to certain positions. एब्सोल्यूट में टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंचा जा सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज में एक एब्सोल्यूट लेवल ऑफ मोबिलिटी नहीं दिखाई देती है। एट द बेस्ट वी ऑफन विटनेस इज द रिलेटिव मोबिलिटी। इन सारी मोबिलिटीज के साथ साथ आप इनफैक्ट और चीजें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कैसे आंसर के अंदर एक नोवालिटी लाई जाए। आप देख सकते हो कि कैसे प्रोलेटराइजेशन कार्ल मार्क्स का, प्रोलिफरेशन मैक्स वेबर का, एफ्लुएंट वर्कर गोल्डथ्रॉप एंड डेविड लॉकवुड का भी यूज किया जा सकता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मोबिलिटी, क्योंकि दोस कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो डिस्कसिंग द वेरियस नुएंसेस ऑफ द मोबिलिटीज। इफ दिस इज द वे, अगर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको यूपीएससी में सिविल सर्विसेज के अंदर सोशियोलॉजी की तैयारी करनी है, then yes, this batch is definitely for you. You already know the features of it, you know the way I teach, and if you are interested in getting the depth of the content, as we are only discussing the width of content here, with a certain depth, not with an absolute depth. If you want to get that absolute depth, then definitely get into this batch. Thank you so much. Have a nice day. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।